और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल लागू करने के फायदे बताए और विपक्ष से समर्थन मांगा। तो वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले विपक्ष ने नारी शक्ति अधिनियम और महिला आरक्षण को लेकर कई सवाल सरकार से पूछे हैं और अपना विरोध दर्ज कराया है। अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए। उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। उस समय भी ये बात कही, आज भी हम ये बात कह रहे हैं। और अब आपको महिला आरक्षण को लेकर आज क्या क्या हुआ ये बता देते हैं। दरअसल सदन में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। 16 से 18 अप्रैल तक सदन की बैठक बुलाई गई है। तो महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटें बढ़ेंगी। लोकसभा सीट बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। 815 लोकसभा सीटें राज्यों में बढ़ाई जाएंगी। वहीं 35 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ेंगी और सीटें बढ़ाने के लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। संविधान की कई धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव, अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 33, 2 में बदलाव का प्रस्ताव भी है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि महिला आरक्षण संशोधन बिल में आखिर क्या है। तो लोकसभा विधानसभा में आरक्षण की मांग की जा रही है। महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करनी होंगी और 2029 चुनाव से पहले ये महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। और अब आप परिसीमन विधेयक के बारे में भी जान लीजिए जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता के बीच बहस छिड़ी हुई है। तो लोकसभा विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी। लोकसभा 543 से बढ़ाकर 850 हो जाएगी और राज्यों में 815 और वहीं यूनियन टेरिटरीज में 35 लोकसभा सीटें होंगी। वहीं 850 लोकसभा सीटों में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। तो चलिए अब विपक्ष को आखिर इस बिल से क्या परेशानी है, क्या एतराज है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव के बीच संसद की बैठक बुलाने का विपक्ष ने विरोध किया था। 2011 की जनगणना को आधार बनाने पर भी विपक्ष का एतराज है। तो जाति जनगणना से सरकार बचना चाहती है, ये उनका आरोप है और असल मंशा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन को बताया है। और नए परिसीमन से दक्षिण पूर्वोत्तर राज्यों को नुकसान का आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। तो अब आपको बता देते हैं कि आखिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार क्यों है। तो तकरार क्या क्या है ये जान लीजिए। सरकार की कोशिश है महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। विपक्ष की मांग मौजूदा सीटों पर है कि मौजूदा जो सीटें हैं उसी पर आरक्षण लागू हो। तो सरकार की कोशिश है कि 2029 लोकसभा चुनाव से ये लागू हो जाए और विपक्ष की मांग है कि 2027 जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाए। लेकिन सरकार की कोशिश है सीटें बढ़कर आरक्षण दिया जाए। और विपक्ष की मांग राज्यों की सीटों के बंटवारे का नया फॉर्मूला हो और सरकार की कोशिश सभी राज्यों में सीटें बढ़ें। तो विपक्ष की मांग है कि आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को भी अलग से आरक्षण मिले। जान के साथ खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। दशकों का इंतजार, अनंत बहसें और लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम धरातल पर है। लोकसभा में बिल पेश हो चुका है और कल का सूरज महिलाओं के विधायी अधिकार पर वोटिंग की नई इबारत लिखेगा। लेकिन इस ऐतिहासिक पल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और देश को एक दो टूक संदेश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण को अब राजनीति के तराजू पर तौलना बंद करना होगा। पीएम ने विरोधियों को आगाह करते हुए कहा कि नियत में कोर्ट को अब देश की नारी शक्ति माफ नहीं करेगी।
प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं और उनके लिए संविधान ही सर्वोपरि है। उन्होंने सीधा सवाल दागा, अगर पंचायतों में आरक्षण हो सकता है तो संसद में क्यों नहीं? देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबके फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। और इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी केंद्र सरकार के इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। हमारी बहनों को एक तरह से 33% का आरक्षण देना ये समयचीन है, आज के लिए आवश्यक है। मेरी अपनी ओर से बधाई। कांग्रेस का काम है विरोधी दल की भूमिका अदा करना, लेकिन कांग्रेस भूल जाती है कि जहां उनके विरोध की आवश्यकता वहां विरोध करे। ये आग से खेलना है। इतनी बड़ी आधी आबादी को उनके हक दिलाने की तरफ जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे में उनके इस अच्छे कदम के ऊपर मीन में निकालना, उसको क्रिटिसाइज करना, ये कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। ये कांग्रेस को इस सबसे बचना चाहिए। सदियों से विपक्ष कॉन्स्पिरेसी महिलाओं के साथ कर रहा है और हमेशा महिलाओं को 70 साल से ज्यादा हमारी आजादी को हो गए और महिलाओं को हर चुनाव के पहले विपक्ष एक लॉलीपॉप दे देता था कि बेटी को सदन में लेकर आएंगे। राजीव जी का सपना है, प्रियंका जी चिल्लाती है कि आज ही करना चाहिए, सोनिया जी लंबे लंबे लेख लिखती है, लेकिन किसी ने भी नीति को नियत में नहीं बदला और सदन में नहीं लेकर आया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति को नियत में लाने का काम किया है।